मंदिर के बारे में। बोरोबुदुर ने बाराबुदुर इंडोनेशियाई कैंडी बोरोबुदुर जावानीज रोमानीकृत कैंडी बाराबुदुर को भी लिपिबद्ध किया है। ये मैगेलैंग रीजेंसी में 9वीं शताब्दी का महायान बौद्ध मंदिर है, जो मैगेलैंग शहर और मध्य जावा इंडोनेशिया के मुंतिलान शहर से ज्यादा दूर नहीं है। ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। मंदिर में 9 मंच हैं, जिनमें 6 वर्गाकार और 3 गोलाकार हैं, जिनके शीर्ष पर एक केंद्रीय गुंबद है। इसे 2672 राहत पैनलों और मूल रूप से 504 बुद्ध मूर्तियों से सजाया गया है। केंद्रीय गुंबद 72 बुद्ध प्रतिमाओं से घिरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक एक छिद्रित स्तूप के अंदर विराजमान है। 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के शासनकाल के दौरान निर्मित मंदिर का डिजाइन जावानीज बौद्ध वास्तुकला का अनुसरण करता है, जो पूर्वजों की पूजा की इंडोनेशियाई स्वदेशी परंपरा और निर्वाण प्राप्त करने की बौद्ध अवधारणा का मिश्रण है। मंदिर गुप्त कला के प्रभावों को प्रदर्शित करता है, जो इस क्षेत्र पर भारत के प्रभाव को दर्शाता है। फिर भी बोरोबुदुर को विशिष्ट इंडोनेशियाई बनाने के लिए इसमें पर्याप्त स्वदेशी दृश्य और तत्व शामिल हैं। ये स्मारक बुद्ध का मंदिर और बौद्ध तीर्थयात्रा का स्थान है। तीर्थयात्रा की यात्रा स्मारक के आधार से शुरू होती है और स्मारक के चारों ओर एक पथ का अनुसरण करते हुए बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान के प्रतीक 3 स्तरों काम धातु, इच्छा की दुनिया, रूप धातु, रूपों की दुनिया और अरूप धातु, निराकार की दुनिया के माध्यम से शीर्ष पर चढ़ती है। ये स्मारक तीर्थयात्रियों को सीढ़ियों और गलियारों की एक विस्तृत प्रणाली के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, जिसमें दीवारों और छज्जों पर 1460 कथात्मक राहत पैनल हैं। बोरोबुदुर दुनिया में बौद्ध राहतों का सबसे बड़ा और सबसे संपूर्ण समूह है। साक्ष्य बताते हैं कि बोरोबुदुर का निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया था और बाद में 14वीं शताब्दी में जावा में हिंदू साम्राज्यों के पतन और जावानीज के इस्लाम में रूपांतरण के बाद इसे छोड़ दिया गया था। इसके अस्तित्व के बारे में दुनिया भर में ज्ञान 1814 में जावा के ब्रिटिश शासक सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा फैलाया गया था, जिन्हें मूल इंडोनेशियाई लोगों ने इसके स्थान के बारे में सलाह दी थी। तब से बोरोबुदुर को कई पुनर्स्थापनों के माध्यम से संरक्षित किया गया है। सबसे बड़ी पुनर्स्थापना परियोजना 1975 और 1982 के बीच इंडोनेशियाई सरकार और यूनेस्को द्वारा शुरू की गई थी, जिसके बाद स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। बोरोबुदुर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है और यह म्यांमार के बागान और कंबोडिया के अंकोर वाट के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के महान पुरातत्व स्थलों में से एक है। बोरोबुदुर तीर्थयात्रा के लिए लोकप्रिय बना हुआ है और इंडोनेशिया में बौद्ध लोग स्मारक पर वैसाख दिवस मनाते हैं। बोरोबुदुर इंडोनेशिया का एकमात्र सर्वाधिक देखा जाने वाला पर्यटक आकर्षण है। इंडोनेशिया में प्राचीन मंदिरों को कैंडी कहा जाता है, इसलिए स्थानीय लोग बोरोबुदुर मंदिर को कैंडी बोरोबुदुर कहते हैं। कैंडी शब्द प्राचीन संरचनाओं, उदाहरण के लिए द्वार और स्नानघर, का भी शिथिल रूप से वर्णन करता है। बोरोबुदुर नाम की उत्पत्ति बड़े के लिए बोरो और बुद्ध के लिए बुदुर से हुई है। बोरोबुदुर नाम सबसे पहले जावन इतिहास पर रैफल्स पुस्तक में लिखा गया था। रैफल्स ने बोरोबुदुर नामक एक स्मारक के बारे में लिखा था, लेकिन इसी नाम का सुझाव देने वाला कोई पुराना दस्तावेज नहीं है। एकमात्र पुरानी जावानीज पांडुलिपि जो बुदुर नामक स्मारक को एक पवित्र बौद्ध अभयारण्य के रूप में इंगित करती है, वह 1365 में माजापाहित अदालत के बौद्ध विद्वान मप्पू प्रपनका द्वारा लिखित नागरकृतागामा है। अधिकांश कैंडी का नाम पास के गांव के नाम पर रखा गया है। यदि यह जावानीज भाषा परंपराओं का पालन करता है और इसका नाम पास के गांव बोर के नाम पर रखा गया है, तो स्मारक का नाम बुदुर बोरो रखा जाना चाहिए था। रैफल्स ने सोचा कि बुदुर आधुनिक जावानीज शब्द बुडा प्राचीन बोरो से मेल खा सकता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि यह नाम बोरो से लिया गया है, जिसका अर्थ है महान या सम्मानजनक, और बुद्ध के लिए बुदुर। हालांकि एक अन्य पुरातत्वविद का सुझाव है कि बुदुर नाम का दूसरा घटक जावानीज शब्द बुद्रा पर्वत से आया है। डच पुरातत्वविद जे द्वारा एक और संभावित व्युत्पत्ति बर्नेट कैंपस का सुझाव है कि बोरोबुदुर बियारा बेदुहुर का एक भ्रष्ट सरलीकृत स्थानीय जावानीज उच्चारण है, जिसे संस्कृत में विहार बुद्धौहर के रूप में लिखा गया है। बुद्धौहर शब्द का अर्थ बुद्धों का शहर हो सकता है, जबकि एक अन्य संभावित शब्द बेदुहुर संभवतः एक पुराना जावानीज शब्द है जो आज भी बालिनी शब्दावली में जीवित है, जिसका अर्थ है दुहुर या लुहुर, ऊंचे मूल शब्द से निर्मित एक ऊंचा स्थान। इससे पता चलता है कि बोरोबुदुर का अर्थ ऊंचे स्थान या पहाड़ी पर स्थित बुद्ध का विहार है। इतिहास। बोरोबुदुर के निर्माण या इच्छित उद्देश्य का कोई ज्ञात रिकॉर्ड नहीं है। निर्माण की अवधि का अनुमान मंदिर के छिपे हुए पैरों पर नक्काशीदार राहतों और 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान आमतौर पर शाही चार्टरों में उपयोग किए जाने वाले शिलालेखों की तुलना से लगाया गया है। बोरोबुदुर की स्थापना संभवतः 800 ई के आसपास हुई थी। ये 760 और 830 ईस्वी के बीच की अवधि से मेल खाता है, जब मध्य जावा में मातरम साम्राज्य पर शैलेंद्र राजवंश का शासन चरम था, जब उनकी शक्ति में न केवल श्रीविजय साम्राज्य बल्कि दक्षिणी थाईलैंड भी शामिल था। फिलीपींस के राज्यों का भारतीयकरण किया गया था। उत्तरी मलाया केदाह को भारतीय ग्रंथों में भी जाना जाता है।
कदाराम का प्राचीन हिंदू राज्य। अनुमान लगाया गया है कि 825 में समरतुंगगा के शासनकाल के दौरान निर्माण को पूरा होने में 75 साल लगे थे। उस समय के आसपास जावा में हिंदू और बौद्ध शासकों के बारे में अनिश्चितता थी। शैलेंद्र बौद्ध धर्म के प्रबल अनुयायी के रूप में जाने जाते थे, हालांकि सोजोमेटो में पाए गए पत्थर के शिलालेखों से ये भी पता चलता है कि वे हिंदू रहे होंगे। इस समय के दौरान कैडू मैदान के आसपास के मैदानों और पहाड़ों पर कई हिंदू और बौद्ध स्मारक बनाए गए थे। बोरोबुदुर सहित बौद्ध स्मारकों का निर्माण हिंदू शिव प्रम्बानन मंदिर परिसर के आसपास ही किया गया था। 732 ही में शिववादी राजा संजय ने बोरोबुदुर से केवल 10 किलोमीटर 6.2 मील पूर्व में वुकिर पहाड़ी पर एक शिवलिंग अभयारण्य का निर्माण करवाया। उस समय बोरोबुदुर सहित बौद्ध मंदिरों का निर्माण संभव हो सका क्योंकि संजय के तत्काल उत्तराधिकारी रिकाई पननकरन ने बौद्ध अनुयायियों को ऐसे मंदिर बनाने की अनुमति दी थी। दरअसल पनानकरन ने अपना सम्मान दिखाने के लिए कलासन गांव को बौद्ध समुदाय को दे दिया, जैसा कि 778 ईस्वी के कलासन चार्ट में लिखा है। इससे कुछ पुरातत्वविदों को यह विश्वास हो गया है कि जावा में धर्म को लेकर कभी कोई गंभीर संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि एक हिंदू राजा के लिए बौद्ध स्मारक की स्थापना को संरक्षण देना या बौद्ध राजा के लिए इसी तरह कार्य करना संभव था। रतुबा का पठार पर 856 की लड़ाई बहुत बाद की थी और एक राजनीतिक लड़ाई थी। लारा जोंगग्रैंग में जहां शैलेंद्र की भागीदारी मौजूद थी, वहां शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का माहौल था। बोरोबुदुर सदियों से ज्वालामुखी की राख और जंगल की परतों के नीचे छिपा हुआ था।